आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक और ह्यूमिलिएशन के बारे में जो लगभग 6 साल के बाद में दोबारा हो रही है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। आमतौर पर कहीं पर भी कभी भी कोई क्रैश होता है और उस क्रैश में अगर मार्टिन बेकर की सीट है तो मार्टिन बेकर की तरफ से उसका क्रेडिट जरूर लिया जाता है। नेचुरल है कि उनकी तरफ से एक प्रीशियस पायलट की लाइफ बचाई गई है और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब एयरक्राफ्ट क्रैश कर रहा था। नेचुरल है कि वो इसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन उनका क्रेडिट लेने का तरीका काफी यूनिक है। मार्टिन बेकर एक काउंटर चलाता है जहां पर वो कंटिन्यूअसली काउंट करते हैं कि कितनी लाइफ बचाई गई। हर ऐसे क्रैश के बाद में जहां पर किसी पायलट की लाइफ बचती है, मार्टिन बेकर एक ट्वीट करता है और उस काउंटर में एक नंबर और बढ़ा देता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ट्वीट देख रहे हैं इसके ऊपर नंबर है 7597। अनफॉर्चुनेटली मार्टिन बेकर की तरफ से यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। वैसे जनरली जब मार्टिन बेकर की तरफ से ट्वीट किया जाता है तो वो नाम मेंशन कर देता है। अब अगर आप इस ट्वीट की डेट देखेंगे तो यह है 27 फरवरी 2019, एग्जैक्टली वही दिन जिस दिन विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक फाइटर जेट मार आए थे। जी हाँ, वो अपने 3rd जनरेशन MiG-21 में बैठकर पाकिस्तान के एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मार चुके थे और मारते समय वो नेचुरली एम्बुश में चले गए थे। इस वजह से उनके फाइटर जेट को भी गिराया गया था। अगर आप समय में पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा कि भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मारकर गिराया है। भारत की तरफ से रेडार इमेजेस भी प्रोवाइड की गई थी और हमारे प्यारे गफूर साहब मीडिया में आकर 2 बार लगातार ये बोल चुके थे कि हम लोगों ने 2 बंदों को पकड़ा है। आप सभी को याद होगा वो पॉपुलर ट्रेंड #दूसरा बंदा। तो ये जो मार्टिन बेकर का ट्वीट था वो एग्जैक्टली इस #दूसरे बंदे को लेकर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस समय इस चीज को देख ही नहीं पाए। देखिए, मार्टिन बेकर का ट्विटर अकाउंट कोई बहुत बड़ा अकाउंट है नहीं, हम सब फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन उनके सभी ट्वीट्स को हम लोग लाइक करते नहीं। इसी वजह से एल्गोरिथम हम लोगों की फीड में उस तरीके के ट्वीट्स को कम कर देता है और ये इतना इंपॉर्टेंट ट्वीट ऑलमोस्ट हर एक इंडियन मिस कर गया। देखिए, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप वहाँ पर मौजूद लोगों के इंटरव्यूज को ध्यान से सुनेंगे तो वहाँ पर 2 पैराशूट्स की बात होती है। गफूर साहब मीडिया के ऊपर आकर चिल्ला कर बोलते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे थे, दूसरे बंदे को उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया था। इसके अलावा भारत की रेडार इमेजेस थी और अब ये मार्टिन बेकर का ट्वीट। इन सभी चीजों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि वहाँ पर एक और फाइटर जेट गिरा था। अच्छा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 में मार्टिन बेकर की सीट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है कि एग्जैक्टली इसी डेट के ऊपर जो ट्वीट किया गया है वो किस दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए हो सकता है। उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के जितने भी जेट्स इन्वॉल्व थे वहां पर मार्टिन बेकर का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो Su-30 MKI हो, MiG-21 हो या MiG-29। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 2 ऐसे जेट्स का प्रयोग किया गया था जहां पर मार्टिन बेकर की सीट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो JF-17 थंडर हो या फिर उनके पुराने मिराज एयरक्राफ्ट हो। अच्छा, इसके तुरंत बाद पाकिस्तानियों की तरफ से एक स्टोरी फ्लोट की गई थी कि ये ब्रिटिश हॉक एयरक्राफ्ट को लेकर किया गया ट्वीट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पास में जब हॉक एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे तो उनके नाम मेंशन किए जाते थे। नेचुरल है, यहाँ पर ऑपरेशनल सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया गया था और क्योंकि एयरक्राफ्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था इस वजह से इस ट्वीट में केवल आप नंबर देख रहे हैं। दूसरी चीज, फरवरी 2019 में कोई भी हॉक एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ था, यानी कि DGISPR ने जो चीजें लिखकर भेजी थी वो काम नहीं कर रही है। उनको कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे इसको डाइवर्ट करने के लिए। मोस्ट लाइकली इनकी तरफ से कुछ और स्टोरीज बनाकर भेजी जाएंगी जिनको आगे चलकर हम लोग फिर से काउंटर करेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोगों का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कितना कमजोर है। आंखों के सामने ये ट्वीट पड़ा रहा और हम लोगों ने इसको यूज भी नहीं किया। एनीवेज, जो लोग पाकिस्तान को काफी पहले से मॉनिटर करते आए हैं उन लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की सारी स्टोरीज धीरे धीरे करके खुलती रहती हैं और ये जो लेटेस्ट वाली सारी की सारी स्टोरीज है ये भी समय के साथ साथ धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। अभी के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इसके खिलाफ क्या स्टोरी लेकर आता है और जैसे ही ISPR के बॉट्स कमेंट सेक्शन में ये स्टोरीज लेकर आएंगे हम लोग उनको भी रेस्पॉन्ड करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।